हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जा रहा था जो हर एक जगह पर एक्सेप्टेड है, वैलिड है ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम टर्म जैसे टैक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो ये कि टोटल अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें या स्पीसीज की बात करें तो टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है ना। तो इतने सारे स्पीसीज का स्टडी करने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे आइडेंटिफाई करें, हम उसे कैटेगराइज करें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें सिमिलरिटीज के बेसिस पे, तभी उसका स्टडी पॉसिबल है, अदरवाइज स्टडी पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर जो टर्म हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस टर्म में यही सारी चीज़ें जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए ताकि हम उसका स्टडी प्रॉपर वे में कर सकें, है ना। जैसे फर्स्ट जो हमारा टर्म है ये है टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो इसका टर्म कैंडोली ने दिया था, इन्होंने ये टर्म दिया है टैक्सोनॉमी, है ना। ये टैक्सोनॉमी है क्या? तो इसे हम कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये साइंस का वो हिस्सा है या बायोलॉजी का वो हिस्सा है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशंस, यानी कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसे पहचानेंगे कैसे, उसका नॉमेनक्लेचर जिसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, समझ चुके हो ये सारी चीजें, है ना। और क्लासिफिकेशन यानी कि उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो ये तीनों जो पोर्शंस है जो इम्पोर्टेंट है किसी ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के लिए, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म का, सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी पॉसिबल नहीं है। आप एक दिन में एक भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे तब भी आप टोटल स्पीसीज का स्टडी पूरे लाइफ टाइम में नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए ये जरूरी है, और ये तीनों चीजों को डील करने के लिए जो ब्रांच है वो ब्रांच ही क्या है? टैक्सोनॉमी। क्लियर हो रहा है? इसके बाद है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया? इसको दिया कैरोलस लिनियस ने, है ना। और ये टर्म का जिक्र किसमें किया गया? तो ये टर्म का जिक्र किया गया सिस्टेमा नेचुरी, इनका एक बुक है लिखा हुआ, उसमें इस टर्म के बारे में दिया हुआ है ना। ये क्या डील करता है? बहुत सारी जगहों पे हम सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को साथ साथ यूज कर सकते हैं या एक दूसरे के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सिस्टमैटिक्स क्या कर रहा है? ये टैक्सोनॉमी को तो डील कर ही रहा है, इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी डील करता है। जैसे इनकेस हम चिंपैंजी की बात करें और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ही, चिंपैंजी में ही इवोल्यूशन होते होते आज नाउ डे ह्यूमन डेवलप हो चुका है। तो ये दोनों के बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसके बारे में भी डील करता है कौन? सिस्टमैटिक्स। तो क्लियर हो रहा है दोनों चीजें। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन का ये ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करेंगे सारी चीजें, है ना। और सिस्टमैटिक्स क्या है? उसमें टैक्सोनॉमी का तो डील होगा ही, इसके अलावा उसमें ऑर्गेनिज्म के बीच जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, है ना। अगर आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करो तो ये कौन है? कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमिक टर्म भले ही इन्होंने दिया था लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस, है ना। अब देखिए इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब छोटे छोटे हिस्सा, है ना। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो ये टैक्सोनॉमिक टर्म आया है ये एक्चुअली बना है टैक्सोन से, और टैक्सोन का मतलब होता है लेवल, है ना। क्या लेवल है टैक्सोन का मतलब? थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, है ना। तो इस लेवल को जो हम अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट, उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब ऑर्गेनिज्म के लेवल को या ऑर्गेनिज्म के टैक्सोन को अलग अलग हिस्से में अरेंज करना, है ना। जैसे देखिए अरेंजमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अरेंज करेंगे एक टर्म स्पीसीज। क्लियर? क्या है इसका मतलब अभी हम आगे जानेंगे। स्पीसीज के बाद होता है जीनस, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद क्लास, इसके बाद फैमिली, इसके बाद फाइलम या डिवीजन, है ना। इसके बाद किंगडम। क्लियर हो रहा है? देखिए यहां पर हर एक लेवल जो आप देख रहे हैं, चाहे वह स्पीसीज हो, जीनस हो, ऑर्डर हो, क्लास हो, फैमिली हो, फाइलम या डिवीजन हो या किंगडम हो,
हर एक लेवल को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक टैक्सॉन है। क्या है? टैक्सॉन। और इसका जो पूरा अरेंजमेंट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी हायरार्की। ये चीजें क्लियर हो रही है। अब सबके बारे में हमें समझना है कि स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, फाइलम डिवीजन क्या है या किंगडम क्या है ना। सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि मैं पटना में रहता हूँ, आप ये भी कह सकते हो मैं बिहार में रहता हूँ, आप ये भी कह सकते हो मैं इंडिया में रहता हूँ, आप ये भी कह सकते हो मैं एशिया में रहता हूँ, आप ये भी कह सकते हो मैं अर्थ पे रहता हूँ। कह सकते हो, ये सारे आंसर सही है ना। तो ऑर्गेनिज्म का लेवल इसी तरीके से है। जैसे अगर हम कहें कि टाइगर जो है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि टाइगर एक एनिमल है। क्लियर है? अगर हम कहें कि टाइगर क्या है, तो वो टाइग्रिस, इसका एक स्पीसीज का नाम है, वो टाइग्रिस है ना, ये टाइग्रिस है। अगर हम ये कहें कि नहीं वो पैंथेरा है, तो पैंथेरा उसके जीनस का नाम है, तो वो पैंथेरा भी गलत नहीं है। क्लियर? तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल में अरेंज किया हुआ है। थोड़ा सा हम समझते हैं स्पीसीज का मतलब क्या है। स्पीसीज का मतलब है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन, तो पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी ह्यूमन है, सारे ह्यूमन एक ही स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे। और वो स्पीसीज का नाम क्या होगा? इससे पहले वाले लेक्चर में आप सबने देखा था सेपियंस। सेपियंस इसके स्पीसीज का नाम है। क्लियर है? तो ये स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट टैक्सोन है। क्लियर है? ये क्या है? स्मॉलेस्ट टैक्सोन विथ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। वो इनब्रीडिंग कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करके यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब स्पीसीज का ही ग्रुप कहलाता है जीनस। इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर हम बात करें लायन की, टाइगर की, या पैंथर की, या लेपर्ड की, है ना, तो ये सब अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इनका जीनस, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही जीनस का है ना। तो स्पीसीज का मतलब सबसे जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो क्या हो गया? स्पीसीज। अब क्लोजली स्पीसीज का जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? जीनस। रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? ऑर्डर। रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप क्या हो गया? क्लास, फाइलम, सॉरी फैमिली, फाइलम डिवीजन, और फाइनली क्या हो गया? किंगडम। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब देखिए किंगडम, किंगडम बहुत बड़ा डाइवर्स फॉर्म है। आप कह सकते हो कि ये लार्जेस्ट टैक्सोन है, लार्जेस्ट टैक्सोन, या मोस्ट डाइवर्स टैक्सोन। मतलब इसमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आएंगे। जैसे अगर आप लेपर्ड की बात करो तो वो भी किंगडम एनिमेलिया में, अगर टॉर्टोइस की बात करो तो वो भी किंगडम एनिमेलिया में, ह्यूमन की बात करो वो भी किंगडम एनिमेलिया में, बर्ड्स की बात करो वो भी किंगडम एनिमेलिया में, रेप्टाइल्स की बात करो वो भी किंगडम एनिमेलिया में, है ना। तो मोस्ट डाइवर्स जो टैक्सोन है वो क्या है? किंगडम। और लेस डाइवर्स टैक्सोन जो है वो क्या है? स्पीसीज, है ना। इसमें सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप सबने क्या देखा? टैक्सोनॉमी के बारे में, है ना। ये साइंस का ब्रांच है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में हम जिक्र करते हैं। सिस्टेमैटिक्स क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक बुक में कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में जिक्र किया था। ये टर्म का मतलब क्या है? ये टैक्सोनॉमी और ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में डील करता है। टैक्सोनॉमी के फादर की बात करें तो ये कैरोलस लिनियस है ना। अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करना है, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक जो टर्म आया वो टैक्सोन से आया है, जिसका मतलब क्या है? लेवल, है ना। तो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल में अरेंज किया जाता है, और ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ये अरेंजमेंट कहलाता है टैक्सोनॉमी हायरार्की, है ना। तो ये देखा हमने आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिटेल से जानेंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।